इस वक्त जिला रियासी के धनवा क्षेत्र में हम मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि बिन बारिश के पीडब्ल्यूडी का डंगा जो है वो बह गया है। लाखों रुपए की लागत से ये डंगा जो है वो बनाया गया था और काफी मुशक्कत जो है वो इन्होंने की थी। कितनी मुशक्कत की थी वो सामने जो है वो अब तस्वीरों में देखने वाले हैं। ये डंगा जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से, आज तो बारिश भी नहीं हुई है लेकिन आपको बता दूं मैं, सुबह सुबह ये डंगा जो है वो ढह जाता है। जब लोग देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि लाखों के तादाद में यहाँ पर पैसे जो हैं वो लगाए गए हैं, यानी कि जनता का टैक्स का पैसा जहाँ पर लगाया जाता है। और जब ठेकेदार अपनी मनमर्जी करते हैं तो उसके बाद ये तस्वीरें जो है वो देखने को मिलती हैं। अब मैं आपको बता दूं कि आप देखेंगे कि ये इतना पैसा जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर रेता, बजरी, सीमेंट, पत्थर, तमाम चीजें यहाँ पर लगती है और पानी की भी यहाँ पर जरूरत रहती है। तो उसी हिसाब से जब ठेकेदार काम करते हैं तो उसका नतीजा जो है वो रिजल्ट मात्र एक साल में मिल जाता है। मुझे लगता है कि ये डंगा जो है वो एक साल हुए होंगे, लेकिन कुछ जो हमारे पीडब्ल्यूडी के हिसाब है उनके साथ हमारी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि जो ठेकेदार साहब है उन्हें जो है वो रिस्टोर करने के लिए कह दिया गया है। जल्द से जल्द जो है वो इस डंगे का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ठेकेदार जो है वो कितना पैसा यहाँ पर लगाते हैं, कितना पैसा पर जो काम करते हैं और कितना पैसा जो है वो बचाते हैं। तो उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं कि फिलहाल उनको कहा गया है कि रिस्टोर डंगे को जो है वो फिर से कर दें। और आज तो बारिश भी नहीं हुई है और इसका पूरा समाधान हमने देखा कि इसका क्या कारण है, क्या हो सकता है। और हमें ये जवाब मिला है कि वो आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी ने ये जो पीडब्ल्यूडी के जो एई साहब हैं बलदेव राज, उनका कहना है कि यहाँ पर वो आप देखेंगे कि बीएसएनएल की तार जो है वो बिछी हुई है, यानी कि यहाँ पर इनका नेटवर्क जो है वो बीएसएनएल का इसी जमीन से होकर गुजरता है। और इनका कहना है कि ये जगह जो है वो वहां पर थोड़ी बहुत जो है वो रह गई थी और उसके कारण शायद जो है वो बारिश हुई, बारिश के कारण जो है वो पानी नीचे दस्ता गया और आज जो है वो बिन बारिश के डंगा बह गया। अब तमाम सवाल जो है वो पैदा होते हैं। अब किसके ऊपर इल्जाम जो है वो लगा रहे हैं? क्या यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की गलती है, यानी कि ठेकेदार साहब की गलती है, या बीएसएनएल वालों की गलती है? ये तो तमाम सवाल जो है वो होते हैं। लेकिन हमें जो दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि ये डंगा जो है वो लोगों के टैक्स के पैसे जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। जो सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई जो है वो जल्द से जल्द की जानी चाहिए, ताकि कोई भी किसी तरह की कोई किसी को दिक्कत ना हो। और कोई गाड़ियां जो है वो यहाँ से जाती हैं शिवखोड़ी की ओर, हजारों की तादाद में यहाँ पे श्रद्धालु जाते हैं और कहीं कैजुअलिटी ना हो जाए। इसके लिए हम पीडब्ल्यूडी के जो एई साहब है बलदेव राज जी का, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि तुरंत जो है वो उन्होंने जेसीबी लगा दी है। उनके साथ हमारी फोन कॉल पे बात हुई, उन्होंने ये कहा कि आज ही हमें जो है वो निर्देश जो है वो ठेकेदार को दे दिए हैं कि जहाँ पर जल्द से जल्द जो है वो इस डंगे को रिस्टोर किया जाए। और खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि उन्होंने जो है वो जेसीबी भेज दी और जेसीबी इसलिए ये भेजी है कि वहां पर मिट्टी डाल दी जाएगी कि क्योंकि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, कोई कैजुअलिटी ना हो जाए, गाड़ी जो है वो ऊपर से ना गिर जाए। तो इसी को देखते हुए आज जो है वो अभी मैं आपको बता दूं कि ये सुबह की तस्वीरें हैं और ठीक 15 मिनट पहले हमारी उनके साथ बातचीत हुई है। और उसके बाद जो है वो उन्होंने तुरंत जेसीबी भेजी और यहाँ पे जो है वो साइडों पर मिट्टी डाली जा रही है ताकि अनहोनी ना हो जाए, किसी तरह की कैजुअलिटी ना हो जाए। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीरें हैं, सीमेंट किस तरह के लगा हुआ है, जहाँ इंजीनियर साहब ने किस तरह के काम किया हुआ है, ठेकेदार क्या काम कर रहे थे, जहाँ मिस्त्रियों ने क्या किया, इंजीनियर साहब ने किस तरह का काम किया। लेकिन एक और बता दूं मैं बात, ये देखिए ये मटेरियल जो है वो इस तरह से लगता है, जब हम आवाज उठाते हैं तो काफी ज्यादा लोगों को तकलीफें होती हैं, लेकिन हम जनता के लिए काम करते हैं और समाज के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखेंगे कि इस तरह की अगर आप लगाएंगे रेता बजरी तो इसी तरह से ठूस ठूस कर, अगर आप रेता ज्यादा और सीमेंट कम रहेगी रेशो, तो पैसे बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं आपको जो है वो नुकसान उठाना पड़ेगा। ये तमाम नुकसान जो है वो अब होने वाला है ठेकेदार साहब को। अगर तब का सीमेंट जहाँ कुछ रेशो ज्यादातर इंजीनियरों को पता होता है, खासकर इंजीनियर साहब ने भी देखना चाहिए था कि किस तरह से ये डंगा जो है वो बनाया जा रहा है, क्या कारण रहा, इसके डीपली हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये जो निकला हुआ है ये इस तरह से निकला हुआ है और इसीलिए ये हम तस्वीरें बार बार जो है वो आपको दिखाते रहते हैं कि ये जो तस्वीरों की हालत है ये कुछ इस तरह से है। और मुझे लग रहा है कि ये डंगा बने हुए करीब 1 साल हुआ है और 1 साल भी ये डंगा जो है वो नहीं टिक पाया है। कई लाखों रुपए जो है वो निकल चुके होंगे, पैसे जो है वो सरकारी खजाने से निकल गए होंगे। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस खबर के बाद कितनी जल्दी इस डंगे का निर्माण कार्य किया जाएगा और
क्या कैजुअलिटी होने से पहले ठेकेदार साहब इस डंगे को बना देते हैं या नहीं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो पीडब्ल्यूडी के एई साहब हैं बलदेव राज जी, उनका कहना है कि ठेकेदार को जल्द से जल्द जो है वो निर्देश दिए गए हैं कि डंगे को जल्द से जल्द रिस्टोर किया जाए ताकि किसी भी तरह की किसी को प्रॉब्लम ना हो। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस रोड में जो है वो काफी आवाजाही रहती है। शिवखोड़ी की ओर यात्रु जो है वो यहाँ से जाते हैं, कटरा की तरफ जाते हैं, रियासी की तरफ जाते हैं, तो काम जो है वो जल्द से जल्द होना चाहिए ताकि किसी भी तरह की किसी को दिक्कत ना हो। फिलहाल ये तस्वीरें थी, वो बोली आप देखेंगे कि ये डंगा जो है वो कई लाख रुपए वहां पे लगाए हैं और आज बारिश भी नहीं हुई। बारिश ना होने के कारण डंगा जो है वो अपनी जगह से खिसक कर नीचे आ गया है। फिलहाल आपका क्या कहना है, अपनी कमेंट बॉक्स में कीमती राय जो है वो जरूर रखें। मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहे रियासी जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।